अभी हम लोग यहाँ पर रामगढ़ के कचरा यार्ड में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। थोड़ी देर पहले सांसद जयंत सिन्हा जी आए थे और कचरा यार्ड के ऊपर कोई समस्या का समाधान करने का जल्द आश्वासन भी दिया है। अब हम इनसे बात करेंगे, इन लोगों से, यहाँ के लोगों से। अभी आपको हम लोग सुनाते हैं कि सांसद जी क्या कह रहे हैं। और दयनीय स्थिति है यहाँ, क्योंकि बीच शहर में जहाँ घनी आबादी है वहाँ ये गार्बेज डंप बनाया गया है और समय समय पर इस गार्बेज डंप में आग लगाई जाती है और आग से जो फिर प्रदूषण निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो इस क्षेत्र में जाकर लोगों को एक जहरीला धुआं के रूप में उनको प्रभावित करता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आज के समय कैंटोनमेंट में साधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूरदर्शी सोच होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें कि जैसे जैसे रामगढ़ बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोगों को गार्बेज डंप की भी व्यवस्था हम लोगों को करना ज़रूरी है। अभी तक दुखद बात तो ये है कि हमको तो नहीं लगता है कि कैंटोनमेंट की तरफ से, ये हमने सीईओ से बात की है, दोनों को हमने कहा है कि यहाँ कुछ प्लानिंग करा जाए, यहाँ कुछ व्यवस्था खड़ी की जाए जिसमें कि इस प्रकार से लोगों को ये प्रदूषण को झेलना नहीं पड़े। ये बहुत ज़रूरी है, इसको युद्ध स्तर पे कराना है। आप सबको मालूम है कि कुछ ही दिन पहले हमने इलेक्ट्रिक क्रेमाटोरियम वगैरह दामोदर नदी पे करवाया था, जिसमें कि रामगढ़ को एक जगह मिले सब अंतिम संस्कार वगैरह के लिए। मुझे अगर बताया जाता कि ये स्थिति यहाँ है तो हम इस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई कराते, जिसमें कि इसको भी हम लोग ठीक करवा लेते हैं। लेकिन अभी एकदम DMFT की बैठक होने वाली है। मैं सबसे निवेदन यही करूँगा कि वार्ड पार्षद नहीं तो जो पूर्व वार्ड पार्षद थे, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा आप एक आवेदन बनाइए, ग्राम सभा से पारित कराइए और हम लोग इसको DMFT से जल्द करवाएंगे। धन्यवाद। और अब आइए यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर लोग हैं और कई लोग हैं, सांसद के भी लोग हैं, भाजपा के भी लोग हैं। अभी क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है, क्या संभावना है? अब देखिए, सांसद महोदय तो बोल के गए हैं कि इस पे हम रिसाइकिल का जो मशीन है वो बैठाएंगे और अगर आगे भविष्य में हम लोग कुछ समय देते हैं उनको, अगर नहीं वो बैठाते हैं तो हम लोग फिर इसके लिए टायर मोड़ में घेराव करेंगे। हम लोग एक भी गाड़ी कैंटोनमेंट बोर्ड का हो चाहे नगर परिषद का हो, यहाँ हम लोग घुसने नहीं देंगे। अच्छा, आप कितने साल से हैं चाचा? आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? हम 20 साल से रहे हैं। अच्छा, अभी इस बार का आश्वासन क्या लग रहा है जो ग्राउंड आप पे आ करके देख करके जा रहे हैं? हाँ, हमको तो उम्मीद नहीं है बाबू कि हो सकता है। अगर हो जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हो जाए। देखिए, सब 1990 से घर बनाए, इकल्ला भूत। यहाँ इससे पहले कौन नेता आए थे? यहाँ कोई नेता नहीं पहुँचे अभी तक। अभी तक कोई नहीं पहुँचे। तो ये तो एक तरह से उपलब्धि है ना कि पहली बार कोई आया यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। अगर पहली बार कोई आया है तो हम उम्मीद हम लोगों को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अगला बोल के गए हैं तो उसका कुछ न कुछ निकलेगा, रखना चाहिए। अभी हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, यहाँ पर जैसा कहना है कि किसी भी नेता का अभी तक तो आगमन नहीं हुआ है, कोई भी नेता यहाँ पे देखने नहीं आया है कि भाई कौन यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं इस धुआं में। अब क्या लगता है, अब कुछ है, उम्मीद है? चांसेस है कि अब कुछ होगा सुधार। तो जैसे भी हम लोग जिस परिस्थिति में हम लोग अभी जी रहे हैं वो तो बहुत दयनीय ही है। एक उम्मीद है। ऐसे क्या होता है, क्या परेशानी होती है यहाँ पे? परेशानी तो इतना है कि क्या ही बताएं। यहाँ पे तो पूरा मोहल्ला, जहाँ पर कचरा जलता है तो पूरा इतना धुआं पूरा एरिया हो जाता है। घर में इतने पेशेंट, दम्मा पेशेंट, खुद मेरी माँ है, और उसके बाद फिर मतलब कि सांस लेना मुश्किल होता है। पूरा दरवाज़ा खिड़की सब बंद करने के बाद भी राहत नहीं है। फिर एक रूम में स्पेशल उनको बैठाया जाता है जिसमें मतलब कुछ उनको राहत मिले। और यहाँ पर ऑन करना पड़ता है। एग्जॉस्ट फैन की बात भी है, सही बात है। जिस घर में एग्जॉस्ट फैन है वो एग्जॉस्ट फैन की बात करते हैं, बिना उसके रह नहीं पाते। हमारे बीच में ऐसे 2-3 लोग और हैं, एक समाज सेवी हैं, एक अनाथ आश्रम के संचालक भी हैं और एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो पिछले कई वर्षों से कचरा यार्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब तक कोई सॉल्यूशन, कोई समस्या का समाधान नहीं मिला। रक्षा मंत्रालय को आवेदन दिया गया, DC को आवेदन दिया गया और क्या क्या नहीं किया, कौन से अखबार में नहीं आया है, ये भी बड़ी बात है। और इन्हें इस बात की अभी भी ये उम्मीद छोड़ चुके हैं। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव है। कितना उम्र होगा?
मैं 75 बरस का हूँ। और कब से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? 1980 से मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। जब से यहाँ 1980? मकान बनाया हूँ 1980 से मैं इसकी मकान लड़ाई लड़ रहा हूँ। लगभग 43 वर्षों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उस वक्त हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। तो अब आप समझ लीजिए, तो आपको क्या लगता है इसका? अभी मान लीजिए इससे पहले कोई नेता और लोग आए हैं या? देखिए, नेता आना नहीं आने की तो बात अलग है। पहले इसके लिए था कि एकजुटता नहीं थी, हम अकेला घर पड़ते थे इस जगह का, इस इलाके का। हमारा ये मकान था, हमारे बाद ओमकार डिवाइन बना, तो इसके बाद से यहाँ आदमी की संख्या कम थी, इसलिए हम लोग अकेले लड़ रहे थे। लेकिन आज मुझको इस बात से बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर कम से कम 50-100 आदमी एकत्रित रहें। इसलिए अब मुझको लगता है कि अगर एकजुटता बनी रहेगी तो ये समस्या भी हल होगी। चलिए, ये उम्मीद जता रहे हैं। मुझको किसी नेता पे भरोसा नहीं है, मुझको अपने इन ग्रामीणों पे भरोसा है जो आज इतने आदमी एकत्रित हुए हैं, ये समस्या का हल जरूर निकालेंगे। चलिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं चाचा। हमारे बीच में अनाथ आश्रम के संचालक हैं, डिवाइन ओमकार मिशन है यहाँ पर, जहाँ पे कई बच्चे वहाँ पढ़ाई भी करते हैं और अनाथ आश्रम भी संचालित होता है। और यहाँ पर जब धुआं उठता है तो उन बच्चों की क्या स्थिति रहती है? ये तो आप सब खुद ही समझ सकते हैं कि जब मतलब साफ़ हवा में आदमी को सांस लेना चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इतना ज़्यादा बदबूदार वो धुआं भी होता है और सांस पूरा ब्लॉक हो जाता है। सांस लेने की स्थिति बहुत ख़राब होती है और एट्रेंडम अचानक ही बच्चों में खांसी करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उन्हें दमा और इस तरह की जो सांस की अवरोधक स्थिति होती है वो पैदा करने वाली स्थिति हो जाती है। तो अभी आप लोगों की तरफ से भी आवेदन दिया गया है या दिया जाएगा ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग ने आवेदन पहले तो जब श्री विनोद श्रीवास्तव जी इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त भी हम लोग ने आवेदन दिया था, और अभी हम फिर से एक बार इस चीज़ के लिए आवेदन फिर से पुनः देंगे आपके संगठन के माध्यम से ही, और यही उम्मीद करें कि सब लोग एकजुट हों और इस समस्या का निराकरण हो सके। हमारे बीच में समाज सेवी हैं, रमेश जी हैं, और रमेश जी से भी पूछेंगे। रमेश जी, इस समस्या का समाधान हुआ तो अति उत्तम, नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं हुआ तो आंदोलन करना पड़ेगा। और एक समूह होता है ना लोगों का, जो समूह, जैसे विनोद चाचा ने बोले, किट्टू भैया ने बोले, जो आदमी का जो समूह होता है उससे बड़ा कोई सरकार नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर हम लोग एकजुट होकर अगर खड़ा हो जाएंगे रोड में तो हमको लगता है समस्या का समाधान हो जाएगा, और हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। और ये पूरे विश्वास साथ हम कहते हैं कि आपको दूसरे जगह का आदमी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपका ये जैसे 8 नंबर वार्ड है, यहाँ पर 8 वार्ड है और 32 वार्ड नगर परिषद का है, तो 6 नंबर वार्ड के लोगों को ही आना पड़ेगा, क्योंकि दुख है 6 नंबर वार्ड के लोगों का। और दूसरे वार्ड के लोगों, उन लोगों का कचरा लगे हैं 6 नंबर वार्ड में फेंकता है, और 6 नंबर वार्ड के लोग समस्या झेलते हैं, बीमारी हम लोग झेलते हैं। उन लोगों का कचरा, लेटरिन, पैखाना, गाय गरू जो भी मरता है, यहाँ का जो भी जितना भी हॉस्पिटल है सबका रॉ मटेरियल लगे यहाँ फेंका जाता है, और उससे जो भी धुआं होता है, उसके जो बदबू आता है, जहर है वो हम लोग पीते हैं। उससे यहाँ के लोगों को, बहुत से लोगों को दमा हो रहा है, किसी को टीबी हो रहा है, किसी को मिर्गी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बीमारी हो रहा है। तो जैसे बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारा नेता, बड़ा नेता स्पेशल राज्य का दर्जा मांगता है, तो हम लोगों को स्पेशल वार्ड का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए, मांगना चाहिए हम लोग को स्पेशल कुछ खासियत हम लोग को मिले। इसके बारे में इस बारे में अपना छावनी परिषद में जब हम वार्ड मेरी मुखिया थी तो हम लोग बोर्ड में इस बात को उठाए भी हैं और बोले भी हैं कि जब 8 वार्ड का कचरा मिलता है हम लोग के पास, 6 नंबर वार्ड में जाता है, तो कम से कम 6 नंबर वार्ड को स्पेशल कुछ फंड मिलना चाहिए, लेकिन उसका यहाँ के लोगों की सुविधा हो सके, क्योंकि 7 वार्ड का कचरा 6 नंबर वार्ड में फेंकाता है, तो यहाँ के लिए कुछ ना कुछ सुविधा होना चाहिए। हम लोग खास करके ये बोले थे कि जो हम लोग को पानी का जो बिल है वो बिल हम लोग को नहीं लगना चाहिए 6 नंबर वार्ड के लोगों को, क्योंकि हम लोग किसी तरह का उनको कुछ सुविधा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए सुविधा। इस तरह का हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। जी, ये थे रमेश जी, और आप लोगों ने सुना कि कैसे लोग इंतजार में हैं कि अब इसका समस्या का समाधान मिलेगा। हम लोग भी इस उम्मीद में हैं कि इस समस्या का समाधान मिलेगा। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी से भी हम लोगों ने बातचीत किया, उन्होंने भी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। आज खुद जयंत सिन्हा आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया। अब देखना ये है कि ये आश्वासन ही रहता है या ये कुछ अमल में भी लाता है। धन्यवाद। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़।